देखिए साथियों, भले ही यूपी में अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे 1-1.5 साल पहले यूपी में सपा के जानदार और शानदार दावेदारों ने अपने अपने विधानसभा में जनता से जुड़ना शुरू कर दिया है। लगातार पीडीए के आधार पर, पीडीए फार्मूले पर समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा टिकट के दावेदार हैं, वो लगातार मैदान में उतर चुके हैं। अब एक नाम ऐसा कि आने वाले समय में जलालपुर विधानसभा सीट पर इतिहास रचने जा रहा है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जलालपुर में बीजेपी का फिर होगा सफाया, जमीन पर उतरा सपा का जाबाज दावेदार। जैसा कि आपको पता है, जलालपुर का जो वर्तमान विधायक है, उसने अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, लाखों वोटरों के साथ गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा गया। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा दावेदार जो मजबूती के साथ जनता के सुखों दुखों में खड़ा हुआ है, जनता के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहता है, आज आपको उनसे मिलवाने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हो, पहले ये पढ़िए। ये वही विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा आप पहचान सकते हो अगर आप जलालपुर के होंगे। पहले आप जान लीजिए 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जलालपुर में कितने हजार वोटों से चुनाव जीती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जलालपुर विधानसभा चुनाव परिणाम। उम्मीदवार का नाम राकेश पांडे, ये विजेता थे और ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 93,668 वोट पाए थे। यहाँ पर डॉक्टर राजेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 80,038 वोट पाए थे। सुभाष राय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 71,234 वोट पाए थे। नीतीश कुमार यहाँ पर चुनाव लड़े थे विकास इंसान पार्टी से, 2,410 वोट पाए थे। यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी और बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी। लेकिन जो अब खबर है साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं, समाजवादी पार्टी 13,630 वोटों से ये चुनाव जीत जाती है, इनको जनता विधायक बना देती है। लेकिन अब 2027 में क्या होने वाला है, पहले उस शख्स की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है भीम निषाद की। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गरीब शोषित वंचितों के साथ मजबूती के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमेशा लोगों के दुखों में सुखों में शामिल हो रहे हैं। आपको पता होगा सुल्तानपुर लोकसभा से यहाँ पर भीम निषाद जी को अखिलेश यादव टिकट देते हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं कि टिकट इनका कट जाता है। अब वो कैसे कटता है, कौन कटवाता है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो। लेकिन अब बारी है 2027 के विधानसभा चुनाव की। जानकारों के मुताबिक अगर जलालपुर विधानसभा से अखिलेश यादव भीम निषाद जी को उम्मीदवार बनाते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पर देखिए और तस्वीर, ये लगातार अपने विधानसभा सीट का, जलालपुर का लगातार दौरे पे है, लगातार 24 घंटे अपने जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हो, दूसरी तस्वीर। और यहाँ पर देख सकते हो अखिलेश यादव के साथ भीम निषाद की तस्वीर है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लगातार 2027 के चुनाव की तैयारी, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, लगातार ये करते आए। मिशन 2027 पूर्वांचल में पीडीए की अलग जगाना है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और झूठों को यहाँ पर भगाना है, संविधान बचाना है, यही मिशन हमारा है। भीम निषाद ने ठाना है, भीम निषाद केवट। अब हमारे जितने भी साथी होंगे जलालपुर विधानसभा के होंगे, अम्बेडकर नगर के होंगे, पहले ये समीकरण आप यहाँ पर पहले देख लीजिए। पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते तमाम वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर भीम निषाद के लिए हमेशा मजबूती के साथ उपलब्ध रहते हैं। अब ये भी देखिए, ये देख सकते हो जातीय समीकरण है, ये पुराना है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है। अब यहाँ पर देखिए दलित वोटर 1 लाख के आसपास हैं, मुस्लिम यहाँ पर 60,000 के आसपास हैं, यादव वोटर 55,000 है, ब्राह्मण 29,000 है, राजपूत वोटर 11,000 है, कुर्मी वोटर 22,000 है। ये आंकड़ा पुराना है लेकिन मैंने आपको समझाने के लगाया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, पूरा हिसाब समझ लो। 1996 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए 1996 में बीजेपी जीती थी। उस समय बीजेपी के उम्मीदवार ने सीट निकाली थी। इसके बाद से लंबे समय तक कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बहुजन समाज पार्टी इस सीट को अपने हाथ में रखे रही। अब यहाँ पर आगे देखिए हाल के चुनाव में ट्रेंड क्या हुआ। अब देखिए 2019 में उपचुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, सपा जीत गई। 2022 विधानसभा चुनाव एसपी के राकेश पांडे चुनाव जीते और यहाँ पर वोट शेयर में भी बीजेपी तीसरे नंबर के आसपास यहाँ पर रहती दिखाई दी कई बार साथियों।
2022 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, अगर 2024 वाला ट्रेंड क्या कहता है ये भी आप समझना बेहद जरूरी है, तभी आंकड़ों समझ पाओगे। अंबेडकर नगर लोकसभा 2024 में सपा के लालजी वर्मा ने बीजेपी को 1,37,000 के आसपास वोटों से हराया। खास बात, इस लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 5 में से ज्यादातर सीटें, विधानसभा सीटें पहले से सपा के पास थी। मतलब 2024 में पूरा इलाका सपा के पक्ष में यहाँ पर झुका हुआ था। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दीजिए और बताइए, क्योंकि लगातार भीम निषाद जी हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। जमीनी नेता हैं और जमीनी पकड़ इनकी मजबूत है और जमीनों पर मजबूती के साथ ये काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे भीम निषाद जी के बारे में अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर भीम निषाद जी को उम्मीदवार बनाते हैं, टिकट देते हैं, तो क्या भीम निषाद मजबूती के साथ किला फतह कर ले जाएंगे? इसको लेकर आप अपना राय दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए, क्योंकि ये जमीनी नेता हैं, जुझारू हैं और बहुत मजबूत नेता है साथियों। जय हिंद।